इसमें फ़्लो का तरीका क्या है कि जब CMS बेस्ड कोई प्रोजेक्ट बनता है ना या वेबसाइट बनती है तो उसके अंदर 3 पोर्शन होते हैं। एक फ़्लो अभी समझा देता हूँ, वर्किंग उसके सामने कर देंगे इसकी आगे जो करनी होगी। एक डेटाबेस का पोर्शन होता है, ठीक है, और एक होता है वेबसाइट और एक होता है CMS। 3 पोर्शंस बनते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब इनका फ़्लो कैसे चलेगा? ये तीनों चीज़ों ने आपस में लिंक्ड होना है। CMS फ्लो, इन तीनों चीज़ों ने आपस में लिंक होना है, ठीक है ना। लिंक अब करने का तरीका क्या है, यानी कि तीनों ने डेटाबेस के साथ लिंक होना है। अब होगा क्या कि सबसे पहले जब डिज़ाइनिंग करते हैं ना, इसकी करने के लिए हम डेटाबेस बनाते हैं। एक लेआउट जो होता है वो आखिर में होता है वेबसाइट का, ठीक है ना। पहले डेटाबेस बनती है, लेआउट में आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि हमारे इसमें आना क्या क्या है, लिंक्स आने हैं, यूज़र आगे क्या करे तो इसके अंदर डाटा इनपुट हो जाए। क्योंकि डिज़ाइनिंग आप हमारी सारी आप किसी में भी कर लो, लेकिन जो डाटा की ट्रांजैक्शन होती है वो CMS के थ्रू होनी चाहिए। बेशक इमेज आ रहा है, बेशक टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे डेटाबेस में, ठीक है, और CMS में हम फॉर्म बनाएंगे जो भी हमने बनाए भी थे, ठीक है, और डेटाबेस में हमने फेंक देने हैं। ये फ्लो है, ठीक है। उसने लगा ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। CMS से इसमें गया, ठीक है। जब इसके अंदर रिकॉर्ड आ गए तो फिर इसके अंदर से आपके वेबसाइट में चला गया रिकॉर्ड, ठीक है। ये फ्लो है, यहाँ से हमने फेंकना है इसमें, इसमें से इधर आ जाना, ठीक है। अब होगा क्या, हमने करना क्या है कि लेट से आपने एक वेबसाइट बना, यहाँ पे जैसे भी हमने काम किया डेटाबेस में टेबल बना रहे थे, ठीक है। एक CMS समझ लो, वैसे हम फॉर्म्स बना रहे थे, उन फॉर्म से डाटा इसमें डाल रहे थे, फेंक रहे थे। दैट मीन्स कि CMS जहाँ पे भी यूज़ होगा, मैंने उसने बताया भी था, यहाँ से आपने इंसर्ट करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, ठीक है ना। इन 3 जगहों पे आपने, इन 3 चीज़ों को आपने CMS से वर्किंग करनी है। फॉर्म बना के इंसर्ट करेंगे, एडिट भी यहीं से करेंगे, डिलीट भी यहीं से करेंगे, और यहाँ पे हमने क्या करना है, शो करवा देना है, यानी सिलेक्ट करेंगे। 4 क्यूरीज पूरी हो गई। आपने CMS से बाकी 3 काम करने हैं। इसके अंदर जब डाटाबेस के अंदर डाटा चला गया यहाँ से, तो यहाँ से हमने शो करवा देना, ठीक है। अब होगा क्या कि मेरी एक वेबसाइट है, मैंने पूरा एक लेआउट डिज़ाइन कर लिया हुआ है। मैं CMS के थ्रू वेबसाइट को हैंडल करना चाह रहा हूँ। मैंने डिज़ाइनर से बनवा लिया है, डेवलपर से वेबसाइट बना लिया। क्लाइंट यही कहता है ना कि मैंने वेबसाइट बनवा ली है, अब मैं इसको CMS के थ्रू ज़रा खुद हैंडल करूँ, अपनी मर्ज़ी से लिंक्स ऐड करूँ, अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर डाटा डालूँ। तो वो क्या करना चाहेगा कि CMS में जाएगा, वहाँ पे जाके लिंक ऐड करेगा, लिंक यहाँ पे शो होने चाहिए। वो 4 लिंक बनाना चाह रहा है, 15 लिंक्स बनाना चाह रहा है, वो वहाँ से लिंक ऐड करता जाए, लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनते जाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब लिंक्स बन जाएंगे तो फिर लिंक पे क्लिक करने के बाद जो उसकी डिटेल आनी है, वो CMS में जाएगा, डिटेल वाले फॉर्म से जाकर डिटेल ऐड करेगा, जिस लिंक के अगेंस्ट डिटेल डालेगा वही वाली डिटेल उसको यहाँ पे शो होनी चाहिए। ये हमने फ्लो बेसिकली बनाना है। इसका मतलब है लिंक का टेबल भी बनेगा, डिटेल का टेबल भी बनेगा, लिंक का फॉर्म भी बनेगा, डिटेल का फॉर्म भी बनेगा। अगर सब लिंक्स बनाने उसके तो सब लिंक का फिर टेबल का एक सब टेबल बनेगा जो सब लिंक्स होंगे, ठीक है ना। जैसे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होता है, वो भी आप फिर टेबल आपके फिर उसके हिसाब से बढ़ते जाएंगे ना। आपने पहले मेन लिंक्स बनाए हुए हैं या बनाने हैं, वो बनेंगे, उसमें फिर आपने सब लिंक ऐड करने हैं, तो फिर आपको सब टेबल बनाना पड़ेगा सब लिंक का, ठीक है। यार ये चार्ट्स पे ज़रा ओके।
अब मैंने यहाँ पे एक लिंक्स का टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। लिंक, क्योंकि सबसे पहले हमें लिंक सेट करने हैं। अभी मैं जैसे ये करके दिखा रहा हूँ ना, फिर आगे अगले लेक्चर में प्रैक्टिकल जैसे ये सारी चीज़ें करके भी दिखाऊंगा। अब मैं लिंक का टेबल इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब लिंक के टेबल में क्या क्या होगा, लिंक के टेबल में होगा लिंक आईडी, ठीक है, और लिंक्स अंडरस्कोर नेम, 2 फील्ड्स बना दी हमने, ठीक हो गया। पहली फील्ड जो है वो है प्राइमरी की, प्राइमरी की मस्ट है ना जी। ठीक है, प्राइमरी की है पहली फील्ड। और दूसरा हमारे इसके अंदर नेम, यानी कि यहाँ पे नेम डलेगा होम, प्रोडक्ट, सर्विसेज वगैरह। अब मैंने लिंक का टेबल बना लिया है, तो सेम इस लिंक के टेबल के मुताबिक, ये डाटाबेस में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसके नीचे मैंने इसलिए बनाया, सेम इस लिंक के टेबल के मुताबिक एक लिंक्स का फॉर्म बनेगा, ठीक है ना। फॉर्म के अंदर क्या होगा कि क्योंकि मैंने इस फॉर्म के थ्रू डाटा डालना है ना, इनपुट करना है, तो फॉर्म के अंदर हम इधर एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, ठीक है। आईडी नहीं डालेंगे क्योंकि आईडी तो ऑटो है ना, ठीक है, ओके। अब ये फॉर्म के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ से लेट से यूज़र आया, CMS के अंदर अब ये फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे उसने डाला होम, प्रोडक्ट, सर्विसेज जो भी है, बटन पे सबमिट किया, क्लिक किया, तो क्या होगा कि यहाँ से डाटा जो है इसके अंदर चला गया, ठीक हो गया। यहाँ से उसने डाटा इसके अंदर डाल दिया। अब डाटा क्या गया है, लेट से उसने इनपुट किया है पहला रिकॉर्ड जिसका आईडी 1 गया है, और उसने लिंक डाला है होम, ठीक है। जी। उसके बाद उसने दूसरा रिकॉर्ड डाला 2 प्रोडक्ट्स, तीसरा रिकॉर्ड डाला 3 सर्विसेज जो भी है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हुई है। ये Yes. क्या हुआ, यहाँ पे डाटाबेस में टेबल बनाया, फॉर्म के थ्रू उसके अंदर रिकॉर्ड डालते हुए पहला रिकॉर्ड गया, दूसरा गया, तीसरा गया, ठीक है। यहाँ से हमने इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब इन रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करना है, तो यहीं पे फिर हम उसके 2 फॉर्म और बना लेंगे, जैसे मैंने बना के दिखाए थे, अपडेट और डिलीट भी हो सकेगा। अब रिकॉर्ड एंटर हो गया, टेबल में एंटर हुआ, तो अब इसको हमने कहाँ पे शो कराना है, डाटाबेस में। वेबसाइट, Index। डाटाबेस में तो इंसर्ट हो गया ना। अब इंडेक्स में हमने इसको शो कराना है ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी लगा के हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा देंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा होम, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज के 3 लिंक्स, जितना डाटा डालता जाएगा यूज़र, वो यहाँ पे हम शो करवाते जाएंगे। यानी कि क्यूरी लगाई होगी, ऑटोमेटिकली जा रहा है और यहाँ पे शो हो रहा होगा। एक क्यूरी हम इंडेक्स पेज में लगाएंगे और 3 क्यूरी हम वहाँ पे CMS में लगाएंगे, बिल्कुल। यहाँ से हमने शो कराना है, क्योंकि इसका लिंक भी डाटाबेस के साथ है, इसका लिंक भी डाटाबेस है। इससे डाटाबेस के अंदर जाएगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, इस पे से शो कराएगा जो भी अपडेशन वगैरह हो रही है, यस सर। ठीक हो गया। तो ये डाटाबेस एक ब्रिज के तौर पर काम करेगी बिटवीन CMS हाँ, और डाटाबेस मेन है ना, डायनामिक वेबसाइट होती है, डाटाबेस रेलेवेंट है। अच्छा, अब इसके अंदर इतना काम हो गया, तो सिंपल सा प्रोसीजर है जो हमने पहले भी किया हुआ। अब इसके अंदर जो फर्दर सेकंड स्टेप है, उसके अंदर क्या होगा कि लिंक्स वगैरह सारे डल गए हैं, ठीक है। अब इसमें हमने डिटेल डालनी है, डिटेल का अलग टेबल होगा, ठीक है। डिटेल डालनी है, लाइक मैं वेबसाइट मेरी ओपन हुई है, मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट्स का डाटा शो होना चाहिए ना, सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो सर्विसेज का डाटा शो होना चाहिए। इसका मतलब है वो डाटा, उस डिटेल के का भी एक टेबल बनेगा, डिटेल का भी एक फॉर्म बनेगा। अब डिटेल के टेबल में लेट से कौन कौन सी फील्ड आती हैं। डिटेल के टेबल में पहली फील्ड होगी डिटेल आईडी, ठीक है। दूसरी फील्ड होगी लिंक आईडी, ठीक है। तीसरी फील्ड होगी डिटेल या डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने देना, इमेज देना, जो भी फील्ड ऐड करते जाओ। अच्छा, अब इसकी प्राइमरी कौन सी होगी, डिटेल आईडी। डिटेल आईडी। अब इसके अंदर मैंने एक लिंक आईडी डाला है जो लिंक्स की प्राइमरी की ये है, इसकी सब आईडी। ठीक है।
तो उसकी मैंने इसलिए प्राइमरी की को इसके टेबल में मैंने रखा है लिंक लगाने के लिए। किसी एक टेबल को किसी दूसरे टेबल से आपने लिंकअप करना होता है तो पहले टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में एज ए फील्ड रख दो तो वो लिंक हो जाती है। इसको बोलते हैं प्राइमरी की। इसके अंदर जाने के बाद फॉरेन की बन गई है, ठीक है ना। अब इसका लिंक हो गया। उसकी रीज़न क्या, लिंक कराना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट का आईडी इधर आएगा तो मैं उसके हिसाब से डाटा उठाऊंगा ना, फैच करूंगा, इस ठीक है ना। प्रोसेस को इनहेरिटेंस करना। इनहेरिटेंस तो नहीं बोलते इसको, ये रिलेशनशिप्स हैं। रिलेशनशिप्स सर लिंक्स का एक आईडी जो है हम डिटेल के एक आईडी में रख दें हैं। हाँ, डिटेल इसकी प्राइमरी की इसमें एज ए फील्ड रख दो। एज ए फील्ड। अब ये भी एज ए फील्ड रखा, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अब इससे रेलेवेंट बेसिकली हमारा काम क्या है कि जिसके अगेंस्ट डाटा डालना है ना उसकी आईडी इधर आनी चाहिए। मैंने 2 का डाटा डालना है तो इधर 2 आईडी पड़ी होगी तो मैं उसके साथ लिंक कराऊंगा ना, 2 के साथ मैच हो गया। तो अब असल में मेन काम ये हमें करना पड़ेगा कि टेबल बनाने से भी अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप इसका फॉर्म बनाओगे ना तब असल में डाटा उसके हिसाब से आपने इसके अंदर फेंकना है। अब डाटा कैसे फेंकना है मैंने, अब इसके अंदर मैंने कितने रिकॉर्ड्स डालने हैं, कितनी फील्ड्स के अंदर डाटा डालना है, लिंक आईडी में और डिस्क्रिप्शन में। डिटेल आईडी तो ऑटो जनरेटेड है, ठीक है। अब लिंक आईडी का मैं ऊपर एक बॉक्स बना देता हूँ। फ्लो बन जाता है ना जब किसी प्रोजेक्ट का, जैसा मैं ये बना रहा हूँ, फिर मसला नहीं आता। फ्लो बनाने में टाइम लग जाता है। मैंने क्लाइंट का भी कल काम किया है, उसका पहले मैंने फ़्लो बना के परसों रात को उसको सारा चेक मेल किया है, अगर तसल्ली कर ले फ़्लो सही है। बाद में क्लाइंट कहता है आपका प्रोजेक्ट में फ़्लो ही नहीं सही, तो फिर सारा प्रोजेक्ट गलत हो जाता है, कि मेहनत ज़ाया चली जाती है। तो सर हम इसी तरह अपने क्लाइंट्स को पहले फ़्लो देते हैं, इसी तरह बनाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्लाइंट का जो रात को बनाया। अच्छा, ये मैंने इसको कंबो बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस कंबो बॉक्स में ये आईडी आ रहा होगा लाइक प्रोडक्ट्स। इस कंबो बॉक्स में हमने शो करवानी है वो सारे लिंक्स जो हमने लिंक्स के टेबल में डाला हुआ। लेट्स से इसमें सारे आ रहे हैं, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। अब मैं जो भी डाटा डालूंगा इधर से, मैं ऊपर से इसमें मैंने सेलेक्ट की क्यूरी उठा के सारा उठा लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करके जो भी डाटा डालूंगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का डाटा डलेगा। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर जब इंसर्ट करवाना रिकॉर्ड, इसमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा इसमें से इसमें लिंक आईडी में यहाँ पे हमें आईडी फेंकना, प्रोडक्ट्स तो नहीं फेंकना क्योंकि मैंने रखा हुआ ही आईडी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट शो होगा लेकिन सेव हम आईडी कराएंगे। लाइक यहाँ से अगर यूज़र प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है ना तो यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए 2, ठीक है, और उसकी डिस्क्रिप्शन। अगर वो सर्विसेज सेलेक्ट करता है तो आउटपुट आनी चाहिए 3 और उसकी डिस्क्रिप्शन। फिर जब क्या होगा, ये दोनों मैच कर देंगे, फिर हम इधर जाके कंडीशन लगा देंगे ऊपर जाके कि जब प्रोडक्ट पे क्लिक हो तो इसका आईडी सेंड हो 2 और वो उस आईडी से मैच करे तो उठा के उसकी आउटपुट शो करवा दो, ठीक है ना। लिंक होगी। इस तरह जितने भी आपने टेबल बनाने हैं, आपने इसमें वो गैलरी बनानी है, जो भी बनानी है उसका भी ये तरीका होगा कि पहले गैलरी की आईडी, गैलरी का जो मैंने बताया था कैटेगरी, ठीक है, और यहाँ पे उसके साथ लिंक करा के कैटेगरी के अगेंस्ट जो भी इमेज पड़ा होगा वो सारा उठा देगा यहाँ से। वही चीज़ है, जैसे लिंक्स के अगेंस्ट जो भी डाटा पड़ा वो उठा रहा है, कैटेगरी के अगेंस्ट जो डाटा पड़ा वो उठा देगा। ये फ़्लो बन जाएगा सारा। ये हमारा CMS का फ़्लो। अब इसको मैं प्रैक्टिकली वो इसको इससे भी तो जोड़ेंगे ना आईडी। हाँ, ये इसके साथ ही है, इसी के साथ लिंक है। इसको मैं ये उठा लेता हूँ। ये इसी के साथ लिंक है, ठीक है ना। ये इसमें जा रहा है डाटा, उसके हिसाब से आउटपुट आएगी। ये फ़्लो होता है CMS का। फिर जब ये चीज़ आपका डाटा बेसिकली असल में होता है क्या, जब डाटा आपका इंसर्ट डिलीट अपडेट प्रॉपर होना शुरू हो जाए ना तो बाकी तो इंडेक्स में आपने सिर्फ शो कराना है उसको, ठीक है ना। असल में प्रॉपरली डाटा एंटर होना चाहिए। तो ये फ़्लो नॉर्मली ऐसे मतलब इस फ़्लो के मुताबिक नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो पूरा यही चीज़ बना के दिखाऊंगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो सर अब जब हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम पहले डाटाबेस से करेंगे। डाटाबेस अब देखो ना, पहले फ़्लो बनाओगे आप, ठीक है। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं इसको